एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास का एक और टॉपिक जिसका नाम है सेल ऑर्गेनेलीज एंड देयर फंक्शंस। मतलब स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे और फंक्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं किसके साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो बिल्कुल न्यूक्लियस से लगता हुआ एक पार्ट है सेल का। ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के साथ में ही प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सबसे पहली बात हमें ये समझना होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। ये नेटवर्क होता है एक मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट्स का, कि भाई कुछ ऐसी ट्यूब्स हैं और कुछ शीट्स हैं जिनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है, उससे क्या बन गए हैं, कुछ नेटवर्क बन गया, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिया। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का है, कि भैया एक हो सकता है रफ। रफ क्यों? क्योंकि उसके ऊपर प्रेजेंट होंगे राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स की वजह से वो क्या अपीयर होगा? रफ अपीयर होगा, ठीक है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका काम होता है, मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, कि भैया ये बनाएगा प्रोटीन, ठीक है। और जो स्मूथ होता है जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, उसका काम होता है लिपिड सिंथेसिस का, लिपिड्स बनाने का, हॉर्मोन्स बनाने का, ये काम होता है, ठीक है। देखो, अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो रफ सरफेस होता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसका मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। अच्छा, दूसरी चीज, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी क्या करता है? हेल्प करता है, कि मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने में हेल्प करेगा। अगर हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ सरफेस का होता है क्योंकि राइबोसोम्स नहीं होते हैं, ऑब्वियसली। मेन काम होता है लिपिड सिंथेसिस का, स्टीरॉयड बनाने का काम होता है, हार्मोन्स बनाने का काम होता है। और इसका एक और काम होता है कि ये सेल को डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई करने का मतलब क्या है? सेल को क्लीन करता है, ठीक है। उसके अंदर से पॉइजन्स को हटाता है। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट ऑर्गेनेली पे हम मूव करेंगे, दैट इज गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस को नाम दिया गया क्योंकि जिसने इसको डिस्कवर किया था उसका नाम कैमिलियो गोल्जी था, ठीक है। ये भी क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती हैं इसके अंदर। वेसिकल का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे ऐसे पाउचेस बने होते हैं इसके एंड पे, ठीक है। अरेंज्ड रफली पैरेलल टू ईच अदर, ऐसे एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड होते हैं और नीचे जाके क्या बन जाते हैं? ऐसे वेसिकल्स बन जाते हैं, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है? इसका फंक्शन देखो, इसका फंक्शन होता है लाइसोसोम बनाने का, कि भैया ये ऐसे छोटे छोटे पाउच बना रहे हैं ना, ये पाउच आगे जाके क्या बना लेंगे? लाइसोसोम्स बना लेंगे। लाइसोसोम्स भी हम पढ़ेंगे क्या होते हैं, ठीक है। दूसरा काम इसका क्या होता है? पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन का और अदर मॉलिक्यूल्स का, कि भैया लिपिड्स और प्रोटीन्स जो अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाए हैं उनको मॉडिफाई करना है, उनको मॉडिफाई करेगा और फिर उसको पैक करेगा, ठीक है। तो गोल्जी अपरेटस का काम क्या हो गया? मॉडिफिकेशन का और पैकेजिंग का काम हो गया, कि भैया पहले ये मॉडिफाई करेगा इन मॉलिक्यूल्स को। जैसे फॉर एग्जांपल लिपिड को ये कन्वर्ट कर देगा किसमें? ग्लाइकोलिपिड्स में, ठीक है। लिपिड को कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोलिपिड में और प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोप्रोटीन्स में। मॉडिफिकेशन हो गई, सॉरी, ग्लाइकोप्रोटीन्स में। इतनी बात समझ आई, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, ठीक है, हो गया। मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड पैकेजिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इसका थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ पैक्ड सब्सटेंसेस, कि भैया देखो अब उसने मॉडिफाई कर दिया, उसको मॉडिफाई करके पैक कर दिया, पैक करने के बाद उसको भेजना भी है, आगे भी ट्रांसफर करना है जहां उसकी जरूरत है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट गोल्जी एपरेटस। आपको याद रखना है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल से बना होता है, पैरेलल होते हैं कि एक दूसरे के। इसका फंक्शन मेन है, इसका फंक्शन मेन होता है मॉडिफिकेशन का, पैकेजिंग का, ठीक है। लाइसोसोम भी बना लेती हैं वेसिकल्स और साथ में पैक ट्रांसपोर्ट भी करता है पैक्ड मटेरियल को। आ गई इतनी बात समझ में? चलो, नेक्स्ट ऑर्गेनेली है
लाइसोसोम्स, जो कि अभी हमने पढ़े ना गोल्जी एपरेटस में, कि भाई गोल्जी एपरेटस क्या बनाता है, लाइसोसोम्स बनाता है। ठीक है, तो लाइसोसोम्स कैसे बनाता है, चलो बनाता है वो तो जैसे बनाता है। लाइसोसोम्स होते क्या हैं, लाइसोसोम्स छोटे छोटे ना ऐसे बैग्स होते हैं, छोटे छोटे मतलब स्टोरेज बॉडीज आप कह सकते हो, इस तरीके से कुछ होते हैं। ठीक है, इनके अंदर बहुत सारी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने का। भाई डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम का मतलब क्या है, जो किसी भी चीज को डाइजेस्ट कर दे, तो मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, तो इसका मेन काम होता है डाइजेस्टिव वेस्ट ऑफ द सेल, वेस्ट को डाइजेस्ट करना। और क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि इसको सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये डाइजेस्ट करता है वेस्ट को और फिर खुद भी क्या हो जाता है, बर्स्ट आउट हो जाता है, खुद भी सेल के अंदर फट जाता है, इसलिए लाइसोसोम्स को बोला जाता है सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। इज इट क्लियर? चलो, नेक्स्ट ऑर्गेनेली है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। एवरीबडी नोज कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। इसका काम क्या होता है, एनर्जी बनाने का काम होता है। किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बनाता है। और जो ये एनर्जी बनाने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, एटीपी का मतलब क्या है, एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रहा है ये कहाँ होता है, ये कहाँ हो रहा है। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस हैपनिंग यार, भाई अब इसको हटाओ यहाँ से, बहुत गंदा बनाया है, बहुत गंदा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जिसमें कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टे। जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ना वो फोल्ड होके क्या बना रही है, वो क्रिस्टे बना लिए उसने। ठीक है, बाहर वाली मेम्ब्रेन जो होती है वो एज इट इज होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन ने फोल्ड करके क्रिस्टे बना लिया। अब जो दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में ये जो स्पेस प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ होता है रेस्पिरेशन। क्या होता है, रेस्पिरेशन। इज इट क्लियर? ठीक है, बस दिस इज ऑल। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको सिर्फ ये याद रखना है। इसके बाद इसके अलावा कुछ एक और दो चीजें हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास इसका खुद का डीएनए होता है। ठीक है, खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कर सकता है विद द हेल्प ऑफ अ डिवीजन कॉल्ड फिजन। फिजन एक डिवीजन होती है, सेल डिवीजन, उस डिवीजन की हेल्प से माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड भी कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लास्टिड ना सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनका काम होता है, मेन काम होता है इनका कलर प्रोवाइड करने का। ठीक है, और साथ में कुछ फूड को स्टोर करने का काम होता है इनका। ठीक है, अब प्लांट के अंदर तीन टाइप के प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करेंगे, जैसे क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड करेगा ग्रीन कलर क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट है। ठीक है, तो ये प्रोवाइड कर रहा है ग्रीन कलर। और ये सारे कलर्स प्रोवाइड करेगा अदर देन ग्रीन, ग्रीन के अलावा जितने भी कलर होंगे वो कौन प्रोवाइड करेगा, क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड करेगा। आ गई बात समझ में? इसके बाद ल्यूकोप्लास्ट की अगर हम बात करते हैं तो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, इसके अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं होता है। इसका काम क्या होता है, ये स्टोर करता है ऑयल्स को, फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, स्टार्च को। ठीक है, दिस इज ऑल। तो आपको याद रखना है प्लास्टिड सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, नॉट इन एनिमल सेल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होते हैं। भाई इस ऑर्गेनेली की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है चारों तरफ इसके। इसका मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, इसीलिए इनको बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्रीज। आपके पास क्वेश्चन आएगा प्रोटीन फैक्ट्रीज क्या होती हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज का मतलब है राइबोसोम्स।
ठीक है। नेक्स्ट इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स भाई प्लांट्स में और एनिमल्स में दोनों में प्रेजेंट होती हैं वैक्यूल्स। डिफरेंस क्या होता है? प्लांट्स में बड़ी वैक्यूल्स होती हैं, लार्जर वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, और एनिमल्स में स्मॉलर वैक्यूल्स होती हैं। ठीक है। इसका रीजन क्या है? जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट जो सेल होती है उसको खाना बना के स्टोर करना होता है। ये कुछ ज्यादा ही बेकार बन गया भाई, इसको रब करते हैं। ठीक है, देखो जो प्लांट सेल होती है, प्लांट को अपना खाना बना के स्टोर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ प्लांट सेल, जिस कंसिडर कर लो। ठीक है, आई नो वैसे दिख नहीं रही है बट क्या कर सकते हैं अब। ये प्लांट सेल के अंदर एक वैक्यूल प्रेजेंट है, इससे बाहर नहीं होती। ये मैंने फिर से गंदा बना दिया, इट्स ओके, आप समझ लेना। ठीक है, तो वैक्यूल अबाउट 90% ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाई करती है, किसमें? प्लांट्स में, प्लांट सेल में। क्यों? क्योंकि भाई वो खाना बना के अपना इसमें स्टोर भी तो करना है ना। एक्स्ट्रा वाटर वेस्ट, एक्स्ट्रा फूड जो भी है एक्स्ट्रा सेल के अंदर, वो सारा वैक्यूल में स्टोर हो जाता है। इसलिए प्लांट सेल में बड़ी वैक्यूल होती है, और एनिमल्स भाई साथ साथ खाते रहते हैं, यूज करते रहते हैं, इसलिए उनको वैक्यूल्स की ज्यादा जरूरत नहीं है, स्टोरेज की जरूरत नहीं है। तो एनिमल्स में स्मॉलर वैक्यूल्स होती हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, फंक्शन हमने पढ़ ही लिया। क्या फंक्शन होता है? स्टोर एक्स्ट्रा फूड एंड वाटर, ऑयल्स एक्सेट्रा, दैट्स ऑल। ठीक है, इसके बाद देखो अब थोड़ा सा आपको ये याद करना पड़ेगा कि जो ऑर्गेनेलीज होती हैं कि भाई कौन सी डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, ये क्या है? डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज होती हैं। सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली कौन सी होती है? वैक्यूल्स हो गई, लाइसोसोम्स, गोल्जी apparatus, ER, ये सारे होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज। मेम्ब्रेन लेस कौन सी होती है? सिर्फ एक भाई है, राइबोसोम, ये सबसे अलग बैठा रहता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली बार हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियस टॉपिक को। टिल देन डोंट फॉलो, नॉट डोंट फॉलो भाई, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो द चैनल। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो यार फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, जो भी करना है कर लो। ओके, दैट्स ऑल, गुड बाय, टिल द नेक्स्ट वीडियो।